नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि काफ़ी सारे लोगों को इस गहरे पानी से रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पानी जो घर है वो पानी में इतने डूबे हुए हैं कि कोई इंसान वहाँ पे रह नहीं सकता, लेकिन इनका सामान अभी भी अंदर है। और इसी तरह ये जो कश्तियाँ हैं ये जा रही हैं और लोगों का जो सामान है उनको अब बाहर लाने का सिलसिला जारी है। बर्तन भी हैं इसमें, और आप देख रहे हैं ये गद्दे, चारपाई, ये सब सामान जो है यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनका ये कीमती सामान समझा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो ऐसी चीज़ें कि इनके बगैर इनकी जो ज़िंदगी है वो चल नहीं सकती। तो ये सामान जो है अब निकालने का सिलसिला जारी है। ये जो NGO काम कर रही है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे ये किस तरीके से हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, जो मुतासरीन है, सैलाब मुतासरीन, उनकी मदद कर रही है। अब हम जो है जाएंगे उन इलाकों का मुआयना करेंगे जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, पानी 7-8 फीट गहरा है और कहीं कहीं तो इससे भी शायद ज़्यादा गहरा हो, क्योंकि अभी तक इस पानी को मेजर करना जो है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन घर जिस हद तक डूबे हुए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बड़ा ही डीप वाटर है। हम जाके देखेंगे कि इस वक्त घरों के अंदर की क्या सिचुएशन है और अभी भी क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद है, शायद अपना सामान निकालने के लिए वो वहाँ से आए हुए हो। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं CNBC की टीम इस वक्त सांगड़ में मौजूद है और हमने काफ़ी सारे इलाकों का इस वक्त दौरा किया है जहाँ पे मुतासरीन मौजूद हैं। अब हम जो है मीरपुर रोड से बिल्कुल लेफ्ट की तरफ अगर आप आते हैं तो देख रहे हैं कि ये गहरा पानी है 7-8 फीट का, जो कि हमने आपको रोड से दिखाया था। लेकिन अब हम इस कश्ती में सवार हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो घर है वहाँ पे जाके देखें, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अभी भी कुछ लोग अपने घरों से नहीं निकले, जबकि पानी जो है वहाँ 5-6 फीट हो चुका है। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, काफ़ी सारे इलाकों में हमने देखा है सिंध के आर्मी ने बड़ा रेस्क्यू वर्क किया है और यहाँ पर भी सांगड़ में भी आर्मी ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों को रेस्क्यू करने में, रिलीफ करने में, मेडिकल कैंप्स प्रोवाइड करने में। लेकिन एक और इदारा है, एक NGO है जिसने काफ़ी एफर्ट की है, जिसकी कश्ती में इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान फिशर folk फोरम, और इसके जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं मीर हसन मरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं कि ये इनिशिएटिव आपने जो है हुकूमत के कहने पे लिया, खुद से काम कर रहे हैं, क्या है। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमें फैसिलिटेट किया, ये कश्ती प्रोवाइड की, और यकीनन उस अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी मदद आपने की इस मुश्किल वक्त में। मुझे बताएगा, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव अपने आप लिया है या हुकूमत ने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप लोगों को रेस्क्यू करें अपनी कश्तियों के जरिए? जी, दरअसल पाकिस्तान फिशर folk फोरम एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोगों के राइट्स के लिए काम करती है। लेकिन जैसा कि हमारे पास ये रिसोर्स है कश्तियों वाले, तो हमें किसी हुकूमत के कहने पे हम काम नहीं कर रहे। हम खुद जो है वो हमारी ये कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, हमारे शहरी है, तो हम इनको रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारी जो है वो 12 से ज़्यादा जो है वो स्मॉल बोट्स जो है सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में वो लोगों को निकाल रही है, उनकी लाइफ रेस्क्यू कर रही है। और एक स्पीड बोट है हमारी जो हम लोगों को निकाल रहे हैं, उनका सामान निकाल रहे हैं। ठीक है। एक जो बड़ा इन लोगों का असासा होता है वो इनके माल मवेशी जानवर होते हैं। मुझे बताया गया है कि इन बोट्स में वो माल मवेशी नहीं आ सकते, तो क्या वो उनको पीछे छोड़कर आ रहे हैं या कोई तरीक़ेकार है उनको बचाने का, उन जानवरों को बचाने का? जो माल मवेशी है वो लोग यहाँ से पहले ही शिफ्ट कर चुके हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे लोग जब बारिश पड़ती है तो मच्छरों का आदार बढ़ जाता है, तो जो डिज़र्ट एरिया है वहाँ पे अपना माल मवेशी पहले ही शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ भी जो है लोग खुद रह रहे थे, उनको हमने निकाला है और उनका माल मवेशी यहाँ से निकल गया है और लोगों का नुकसान तो बहुत आप देख रहे हैं। ये इलाके खुद जी शहर के जो है वो लोग हैं। तो ये चक्कर क्या है हसन साहब, के पहले से क्या बताया नहीं गया था इंतजामिया की जानिब से कि इतना सैलाब आएगा, आप नकल मकानी कर लें, या तो फिर ये लोग खुद अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते? उसकी भी वजूहत हो सकती है कि वो समझते हो कि शायद हुकूमत एग्जैजुरेट कर रही है, शायद इतनी बारिशें ना हो, या फिर वो अपने घरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर नहीं छोड़ के जाना चाहते। मसला ये है कि लोग अगर अपने घर छोड़ के जाएँ तो कहाँ जाएँ? आप जो देख रहे हैं कैंपों में लोगों की हालत, वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। और ये जो हैवी रेन पड़ी है, इसकी जो प्रोटेक्शन हुई थी या ना हुई थी, उसका हमें जो है वो इतना वो अंदाज़ा किसी को नहीं था। ये जो आप सैलाब देख रहे हैं, ये हुकूमत की जो है यहाँ की सीवरेज सिस्टम और उनकी नाकामी की वजह से ये काम सारा हुआ है। और ये जो शहर का उस तरफ के शहर है, उसका जो है पानी यहाँ इकट्ठा किया है, निकाला गया है, और सेम जो नहर है वो पानी उठा नहीं रहे, उस वजह से ये सारा शहर ये सेम नहर है, सेम नाला, ये कह रहे हैं कि इसकी अगर सफाई हो जाती वक्त पे तो काफी हद तक पानी जो है वो जमा ही नहीं होता, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सेम नालों की वक्त पे सफाई होनी चाहिए, वो नहीं हुई। उस वजह से आज ये दिन देखने पड़े शहर के लोगों के, उन्होंने अपने शहर घर छोड़ दिए। हसन साहब, मैं जो हूँ आपसे और जो है मजीद बात करते हैं, क्योंकि हम इस बोट के सफ़र पे आपके साथ हैं।
नाज़रीन, ये एक शहरी हैं सांगड़ के, जो कि हमें इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो अपने घर में अभी तक मौजूद हैं। हैरत की बात है, इतना पानी जमा हो चुका है फिर भी यहाँ पे मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि जो है इनसे भी बात करें और इनसे पूछें कि क्यों इन्होंने अपना घर अभी तक नहीं छोड़ा है, क्यों ये कहीं और अब तक मुंतकिल नहीं हुए हैं। अच्छा, क्या हाल है? अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह लगारी। अमानुल्लाह साहब, मैं देख रहा हूँ आपके इलाके में बहुत पानी आया है बारिशों का। जी जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर के अंदर पानी इस वक्त नहीं है। नहीं है तो वाकई। क्या यहाँ पे भी बहुत पानी था जो अब निकाला गया है? नहीं, पानी नहीं था वो। इसका सबब ये है कि ये जगह जो हमने बनवाई थी तो ये ज़रा ऊंची करके बनवाई थी। अच्छा, ज़मीन से तकरीबन कोई 5 फीट ऊपर थी। इसीलिए आपका घर इतना डूबा नहीं है कि अंदर तो दूसरे घरों में तो बहुत पानी चला गया है। हाँ, पानी चला गया है और तकरीबन ये आप सामने जितनी आबादी देख के आए हैं या देख रहे हैं, यहाँ पे लोग आबाद थे इस वक्त, तो सारी की सारी जगहें जो है वो गिर गई हैं, दीवारें गिर गई हैं, छतें गिर गई हैं। लोग जो है वो अपनी मदद आपकी तहत बाहर निकल गए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आपके घर में इस वक्त पानी नहीं, आपने माशाल्लाह पता नहीं कहाँ आपकी अकल काम की और आपने 5 फीट ऊपर घर बना लिया, लेकिन बाहर जाने का रास्ता तो नहीं है। तो अगर आपको मार्केट जाना है, कुछ बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़, घर के लिए, तो किस तरह बाहर जाते हैं फिर आप? तो ये है कि वहाँ वाकई ये बहुत हमारे लिए जो तकलीफ दा एक टाइम होता है, जब सिर्फ छोटा बच्चा अगर रोना शुरू हो जाए कि भाई मुझे दूध लेके दो, या वो बोले मुझे टॉफ़ी लेके दो या बिस्किट लेके दो, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम बाहर निकलें कैसे। बाहर निकलते ही दरवाजे के साथ साथ जो है वो 4 फुट तक पानी है, और हमें जब बाहर निकलना पड़ता है तो हमारे ये सारे कपड़े जितने भी हमने पहन रखे होते हैं हमारे भीग जाते हैं। और 4 फीट तो यहाँ निकलते साथ ही है, आगे हाँ। तो और ये गहरा हो जाता है। तकरीबन आगे जो है आधा फीट या 1 फीट तक आगे तकरीबन यहाँ पर पानी जो है वो 4.5-5 फीट तक है। 5 फीट पानी है। जी हाँ। ठीक है, तो इस वक्त कितना टाइम हो गया घर से नहीं निकले आप लोग? आपके तकरीबन family और 1 आप? हफ्ता हो गया हमें। 1 हफ्ते से आप घर में जी मैसूर हाँ, है? घर में मैसूर है, कोई रास्ता नहीं है, न आने तो का न कुछ जाने पता का। चला है कि ये पानी मतलब कैसे निकाला जाएगा? पानी तो वैसे ही खड़ा है, कम तो उतनी तेजी से हो नहीं रहा है। नहीं, किस तरीके से ये पानी जाएगा कहाँ पर? अब ये समझ में नहीं आता, हमें खुद भी समझ में नहीं आता कि ये गवर्नमेंट अभी तक जो है वो क्यों खामोश है और क्या कर रही है आखिर। ये तो नहीं है कि भाई ये एक छोटी सी कॉलोनी है उसमें पानी है कि भाई वो अगर वो बाद में निकाल लेंगे। ये तो इस पानी ने तो अच्छे खासे इलाके को जो है वो घेर रखा। सही है। नाज़रीन, कल का अगर आपको शो याद हो, पाकिस्तान आज रात में हमने जो है बड़ी डिटेल में सैलाब को कवर किया था। इससे पहले भी हमने जो है मुफ्ती साहिबान को अपने प्रोग्राम में बुलाया था और हमने इस चीज़ पे बात की थी कि ये कि आजमाइश का वक्त है, लेकिन हमने इस चीज़ को रूल आउट किया था कि हम इतने नेक तो है नहीं कि अल्लाह हमसे आजमाइश का वक्त जो है वो लेगा। फिर हमने बात की थी कि ये एक अजाब है हमारे गुनाहों की वजह से, तो उस पर मुमकिनात हैं कि हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि ये अजाब के साथ साथ हमारी नाअहली है, हमारे हुक्मरानों की, हमारे इदारों की जो है गफलत है, जिसका नतीजा ये हम देख रहे हैं। ये साहब जो मेरे साथ मौजूद है ये कह रहे हैं कि समझ नहीं आती है पानी जाएगा कहाँ पर। इससे पहले हमने लोगों से बात की, नाले साफ हो जाते तो ये पानी यहाँ पे जमा ही नहीं होता, क्योंकि ये देखें ये कोई दरिया का पानी नहीं है, ये बारिश का पानी है। और बारिश एक दिन में नहीं हुई है, 20-25 दिन का ये स्पेल था जिसकी वजह से इतना पानी जमा हुआ है। तो अगर इसका प्रॉपर इंतजाम किया जाता, प्रॉपर एहतमाम किया जाता, तो इतना पानी यहाँ जमा ही नहीं होता। और अभी भी समझ नहीं आती कि हुकूमत है कहाँ, क्योंकि हम तो यहाँ तक आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मिनिस्टर या कोई और हुकूमत का शख्स या इंतजामिया का कोई शख्स जो है वो यहाँ पे चल के आया होगा, इन लोगों से पूछा होगा कि किस परेशानी में आप मुब्तला है। लेकिन मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम देखने के बाद शायद उनकी आंखें खुलेंगी, उनके कान खुलेंगे और वो इन लोगों की मदद करेंगे, और कम से कम ये जो इनकी एक बेसिक डिमांड है कि इस पानी को निकाल दें ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो चलने लगे, उस पर ये अमल दरामद करेंगे। नाज़रीन, जिस बोट के ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस घर में हमने चाचा से भी बात की। यास्मीन साहिबा हैं जो NGO है फिशर फोक, ये उनकी मुलाजमा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किस हद तक परेशानी है? आपका NGO तो काम कर रहा है, लेकिन बाकी तो यहाँ हम नहीं नजर आ रहा कोई काम कर रहा, कोई मदद कर रहा आप लोगों की? बहुत सी परेशानी यही है कि यहाँ तक के ये पानी आप बहुत बार देख रहे हैं, बाहर 5 फीट तक हो रहा है, लेकिन यहाँ तक जो सबसे गवर्नमेंट ने अब तक कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक ना कि कोई यहाँ तक आया है, ना बंदों से पूछा है, ना उन्होंने कोई असेसमेंट वगैरह करवाई है। ये टाइम पे बता दिया था आप लोगों को कि नकल मकानी कर जाए, बारिश बहुत होने वाली है, पानी नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया था आप नहीं लोगों बताया को? गया था। और ये है कि ये बरसातों का तो पता नहीं चलता कितनी हैवी आ रही है, अभी हैवी रेन, ये इतना फ्लड इस वजह से आ गया है कि गवर्नमेंट के कोई से इंतजाम नहीं थे।
तो कोई से इंतजाम होते तो ये ना होता कि तो इतने इतनी बच्चे- बारिशों के बावजूद इतना पानी जमा नहीं होता। इतना जमा नहीं होता, क्योंकि वो एक तो उनकी एलपीडी वो सही नहीं बनी हुई है, तो नाले नहीं बनी हुई है, कोई निज़ाम सही नहीं है, इस वजह से जो है ये अब इतनी कुछ तबाही तो आ है, रही है। आर्मी कैंप्स वगैरह लगाए हुए हैं, वो शायद मेडिकल वो- फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये पानी खड़ा रहेगा, बेशुमार बीमारियां होंगी। आप भी खुले आसमान के नीचे, आपका सहन है, बीमारियां तो दरवाजे से अंदर आने में पूछेंगी थोड़ी, इजाजत थोड़ी लेंगी, तो क्या इंतजाम किए हुए हैं? वैसे गवर्नमेंट तो अभी तक कुछ नहीं है। यहाँ एक इदारा है पाकिस्तान फिशर folk फोरम हमारा, जो फर्स्ट टाइम रेस्क्यू कर रहा है, जो शुरू से ही बहुत सारे लोग फंसे लेकिन हुए आपने थे। दवाइयाँ वगैरह ये अद्वियात वो- लेने के लिए आप बाहर जा सकती हैं, एक्सेस तो नहीं इतना ज़्यादा? बिल्कुल यहाँ से मैं निकल सकती हूँ, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत बड़ा है। इसके लिए बोट्स के जरिए हम निकलते हैं। अब बोट्स हो या आपको तैरना आता हो, दोनों में से एक चीज़ हो। फिर निकल सकते हैं, वैसे नहीं निकल सकते। ठीक है, मैं आपके बच्चों से भी अब बात करना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल, इनकी आप ज़िंदगी भी जो है महसूर होकर रह गए घरों में। बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद, ये बताओ कि बाहर खेलते थे जब पानी नहीं था यहाँ पर, हाँ। तो अब तो खेल नहीं सकते, क्या स्विमिंग करते हो बाहर जाकर? नहीं, नहीं? नहीं करते। तो कितने टाइम से बाहर नहीं गए हो तुम? कभी तकरीबन 15-20 दिन से। 15-20 दिन हो गए। और स्कूल जाते थे पहले? हाँ, जाते थे। तो अभी आजकल क्या छुट्टियां हैं स्कूल की? नहीं, रास्ता नहीं है। स्कूल तो चल रहे हैं, लेकिन रास्ता अच्छा, नहीं। स्कूल चल रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं है, तो मतलब जितना काम हो रहा है स्कूल में, पढ़ाई हो रही है, वो तुम तक नहीं पहुंच रही है इस वक्त, तुम नहीं उस वो तालीम हासिल कर सक रहे हो। नहीं, नहीं हासिल कर सकते। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, ये भी एक अलमिया है। जुनैद जो है वो स्कूल जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे तो हमें मिले जो कि स्कूल नहीं जाते, लेकिन ये स्कूल जाते हैं, लेकिन एक्सेस नहीं है स्कूल का, तो ऑब्वियसली जा नहीं पा रहे और तालीम जो है इनको मिल नहीं रही है, तो वक्त जो है इनका ज़ाया हो रहा है घर पे बैठे बैठे। शायद यही जो है एहसास की चीज़ हो, और हुकूमत के नुमाइंदे, इंतज़ामिया के नुमाइंदे इसको देख कर जो है इनकी मुश्किल दूर करें। नाज़रीन, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी थी वो 17 लाख थी जब 98 में मरदमशुमारी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये आबादी बढ़ के 23 लाख हो चुकी है। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसकी तबाहकारी जो बारिशों की वजह से हुई, आसमान से जो पानी बरसा है, उसकी जो तबाहकारी हुई है वो हमने आपको दिखाई। काफ़ी सारे लोगों से बात हुई, मुतासरीन से बात हुई। पिछले सैलाब की तरह हमें नहीं मालूम कि ये सैलाब मुतासरीन अब कहाँ जाएंगे, कितने अरसे तक ये अपने टूटे फूटे कैंप्स में रह सकते हैं जो उन्होंने अपनी मदद आप बनाए हैं। पक्के टेंट्स यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, इमदाद यहाँ तक पहुँची नहीं है। कायम अली शाह साहब कुछ अरसे पहले 2 करोड़ रुपए दे के गए थे, जो यहाँ के सिटिंग MNA ने कहा है कि फ़ी बंदा 7 या 8 रुपए बनते हैं, तो उससे तो गुजारा होगा नहीं। ऑब्वियसली इतनी बड़ी डेविस्टेशन इस रकम से तो ख़त्म नहीं होगी, और इसके अलावा सिंध भर में जो नुकसान हुआ है वो भी बहुत ह्यूज है। उसके लिए हमें अपने वसाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा आगे आकर, और यकीनन बैरूनी इमदाद भी हमें उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो काम हमारे वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब शुरू कर चुके हैं कि बाहर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे दरख्वास्त करें कि पाकिस्तान की इस सैलाब में मदद करें। नाज़रीन, पाकिस्तान आज रात और CNBC की टीम जो है इंटीरियर सिंध में मज़ीद कुछ दिन रहेगी। हम देखेंगे कल सांगड़ में, नवाबशाह में और दूसरे इलाकों से हम प्रोग्राम करेंगे, और वहाँ पे जो मुतासरीन है उनकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक और आप हमें ईमेल के ज़रिए फ़ीडबैक भेज सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।